नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। आज पूरे प्रदेश में देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इसकी अलग ही धूम है। अभी खुद उन्होंने दीपक जलाए हैं यमुना तट पर और इस मौके पर क्या उनके विचार हैं और किस सोच के साथ सरकार इस प्रकार के आयोजनों को संपन्न करा रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देव दीपावली की। एक अलग उत्सव, एक अलग नज़ारा पूरे यमुना तट पर नज़र आ रहा है। सोच क्या है, मंशा क्या है, इसके पीछे आप लोग अपना नज़रिया क्या रखते हैं? देखिए, मुगल काल में और ब्रिटिश काल में भारतीय संस्कृति पे सनातन धर्म पे बड़ा कुठाराघात हुआ था। देश की आज़ादी के बाद आज पहला ये अवसर आया है जो कुछ समय से देश में एक वातावरण बना है। जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनका पुनरुद्धार हो रहा है। आज जहां पहले 5 आदमी जाते थे, आज वहाँ 50 जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। इसके अलावा चाणक्य ने कहा था कि बिना धर्म के राजनीति अधूरी है। भगवान राम ने धर्म को राजनीति में शामिल किया। त्रेता युग से आज तक लाखों शासक हो गए, लेकिन अकेले राम के बारे में ही पूरे संसार में ये कहावत है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये जो आस्था इस समय धार्मिक भावना की बनी है पूरे देश में, ये कल्याणकारी है और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। जो हमारे बुजुर्गों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, मुखर्जी साहब ने, नानाजी देशमुख ने, इन सब ने कल्पना की थी अखंड भारत। ऐसा लग रहा है एक अब भारतवर्ष विश्वगुरु बनने के लिए पायदान पे आगे बढ़ रहा है। अखंड भारत की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और आज इसी का एक परिणाम है कि जिनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष सदियों हम पे राज किया हो, आज वहाँ भी भारतीय संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति गीता पे हाथ रख के शपथ लेता है और भारत और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनता है। ये अखंड भारत की कल्पना भी पूरी होगी। भारत विश्व गुरु भी बनेगा और जो भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, पूरी दुनिया फिर पुनः उस संदेश को मान के विश्व कल्याण की भावना से कार्य करेगी। सर, ये दृश्य बहुत अच्छे हैं। आप मतलब कोई भी इन्हें देखेगा उसका मन बहुत आकर्षित होगा। मैं किसी इसको धर्म में नहीं बांटता, किसी जाति में, किसी संप्रदाय समुदाय में नहीं बांट रहा। ये इतने अच्छे दृश्य हैं क्योंकि सभी की आस्था का केंद्र है माँ यमुना। वहाँ दीपक जल रहे हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं, चेतना के प्रतीक हैं। आप जब अखंड भारत की बात करते हैं तो आप हो, आपके विपक्षी हो या कुछ अन्य मत रखने वाले व्यक्ति, उनका कहना है कि अखंड हिंदू तो नीति पे आप लोग तो काम कर रहे हैं, अखंड समाज और अखंड भारत की नीति पे अभी काम नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा है, उनका सोच नकारात्मक है, उनके बड़े निम्न विचार हैं। भारतीय संस्कृति जब से ये सृष्टि बनी है तब से सनातन धर्म है, तब से भारतीय संस्कृति है। इसके बाद तो वेद शास्त्र सब गवाह है। इसलिए इस दुनिया का संचालन जो भी हुआ वो संचालन हमेशा से भारतीय संस्कृति के अनुसार ही हुआ और जब भारतीय संस्कृति के अनुसार संचालन हुआ पूरी दुनिया का, तभी पूरी दुनिया में ये भगवान राम के बारे में कहा गया, दैविक दैहिक भौतिक तापा, तभी ये कहा गया। तो सर, मैं क्या आपका आशय ये समझूं कि अन्य धर्मों की मूल में भी हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है? निश्चित रूप से। सर, ये तो बड़ी बहस का विषय है ना सर। इसका मैं चूँकि आज इस बहस का समय नहीं है, औचित्य नहीं बनता, औचित्य भी नहीं है। आज तो मैं इतना कह सकता हूँ कि माँ यमुना के तटों पर 9 साल पहले ये देव दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ था। आज इसने वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है और आगे चल के माँ यमुना से यही प्रार्थना है, जिस तरह से आज माँ गंगा की देव दीपावली बनारस में मन रही है, उसी तरह से आगे आने वाले समय में
मथुरा में भी देव दीपावली उसी स्तर से मनेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक मैं विस्तृत इंटरव्यू करने आपका आऊँगा, हालांकि फिर आपने इस सवाल पे भी कहा मौका नहीं है, लेकिन मैं दस्तूर निभा लेता हूँ। निकाय चुनाव आ रहे हैं, बहुत गंभीरता से आम जनमानस उसे देखता है क्योंकि नज़दीक से जुड़ा चुनाव है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस समय तो आपके पास बड़ा दायित्व है। आप इस समय इस जनपद के प्रतिनिधित्व करते हुए कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, तो तैयारियाँ पूरी है। देखिए, लोग आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं, परसीमन। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव की हमेशा रहती है। जब भारतीय जनता पार्टी के दिन भी अच्छे नहीं थे, तब भी लोकल बॉडीज के चुनाव में शहरों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहा। इसलिए इसमें अब तो कोई संदेह है ही नहीं। अब तो योगी जी और मोदी जी की ही लोकप्रियता चरम सीमा पे है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमारा सारा वर्कर 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। सर, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस समय हमेशा, मैं दशकों से देख रहा हूं कि आप हमेशा प्रभाव में रहे, चाहे आप विनिंग कंडीशन में रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैंने अपनी पत्रकारिता काल में दशकों से, मतलब 2 दशक की लगभग मेरी हो गई, उससे पहले से देखा है। कहा जा रहा है कि इस बार के निकाय चुनाव में, खासतौर से मथुरा वृंदावन नगर निगम के चुनाव में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। हालांकि ये स्वाभाविक भी है, आप यहाँ से उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको माने कि बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं आप। देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बड़ी भूमिका के लिए तो मोदी जी और योगी जी हैं। हम तो पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमें तो जो कार्य सौंपा जाता है उसी को शहर से पूरा करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। तो इस तरह से हमारे साथ रहे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। आज देव दीपावली का ये पर्व मनाया जा रहा है, अपूर्व उत्साह है। मेरे साथी दिखा भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फूलों की रंगोलियाँ सजाई गई हैं, गुलाल और अलग अलग किस्म के वस्तुओं से रंगोलियाँ सजाई गई हैं। कितने उत्साह के साथ सभी लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और यमुना का तट है, बहुत पावन पुण्य दिवस है, दीपों से झिलमिला रहा है, जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। सभी लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी भागीदारी की है। आज उन्होंने बताया कि देव दीपावली का पर्व जिस तरीके से अभी मथुरा में मन रहा है, उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में बहुत जल्द जिस तरीके से वाराणसी में देव दीपावली बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, वैसा ही दृश्य मथुरा में भी साकार होगा। और उनका ये कहना है कि पिछले जब से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से वो अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके बीच में विपक्षी कहने से चूकते नहीं है कि अखंड हिंदुत्व की पॉलिसी पर तो भाजपा की सरकारें काम करती नजर आती हैं, लेकिन ज़रूरत शायद अखंड भारत के लिए, अखंड समाज को एकजुट करने की है। लेकिन इस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा से अलग जाकर के इस समय यही कहा जा सकता है कि यमुना तटों का आज दृश्य बहुत ही लुभावना और मनमोहक है। ये थी हमारी खास बातचीत कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से। मुझे मेरे साथी अजय यादव के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।